Hello everyone, welcome to my channel KR Vision Classes. So in today's video, we will discuss the class 6 chapter number 2, sorting the material into groups. In the last video, we have discussed some properties of materials like textures, hardness and etc. So in today's video, we will discuss the next properties of material. That is, one of them is ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है और ये लाइट से रिलेटेड है। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ट्रांसपेरेंसी के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी मटेरियल्स हैं उनको लाइट कितना पास हो रही है उनमें से, उसके अकॉर्डिंगली हम डिवाइड करते हैं। सो हमारे पास तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स या ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट रेज 100% पास होती है या कंप्लीटली पास हो जाती है। The materials which allows the light to pass through them completely, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड लिख लेंगे हम, completely। उन्हें हम कैसे ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जैसे कि आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जैसे मेरे ये स्पेक्स हैं, इनके जो ग्लासेस है वो ट्रांसपेरेंट है, तो मुझे या आपको कोई भी स्पेक्स वेयर करता है उसे आर पार का दिखाई देता है, ठीक है। उसके अलावा एक मिनट, उसके अलावा देखिए हमारे पास ये बॉटल है जो कि ट्रांसपेरेंट है, इसमें से भी हमें या इसके आर पार हम देख सकते हैं कि हमें चीजें दिखाई देती है, लाइट अच्छे से पास हो जाती है। आपके पास ऐसे ट्रांसपेरेंट जितने भी यूटेंसिल्स है, लाइक ग्लासेस है, बाउल्स है, ठीक है, वो सारी चीजें भी आपको क्या कर रही है, आपके पास ट्रांसपेरेंसी शो कर रही है। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को कंप्लीटली पास नहीं होने देते, पार्शियली पास होने देते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास बटर पेपर। जब हम एक पेपर पे ऑयल या बटर लगाते हैं तो हम उसमें से देखते हैं तो हमें चीजें क्लैरिटी से दिखाई नहीं देती। दूसरा एग्जांपल है ट्रांसल्यूसेंट का। आपके पास जैसे ये तो ट्रांसपेरेंट हमारे पास क्या है, स्पेक्स। जो हमारे पास सन ग्लासेस आते हैं अलग अलग कलर्स में, वो सारे ट्रांसलूसेंट्स होते हैं। हमें उनके आर पार तो दिखाई देता है बट क्लियरली दिखाई नहीं देता है। उसके अलावा आपके पास इस तरह की जो भी बॉटल्स होती है कलर्ड, इनके आर पार आप देख सकते हैं, लेकिन उतनी क्लैरिटी से नहीं देखेंगे जितनी क्लैरिटी से आप ट्रांसपेरेंट में देख पाएंगे। तो ये मैं आपको मटेरियल्स इसलिए बता रही हूँ अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर यानी कि ये जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो आप, ये 11th चैप्टर जो है आपका लाइट जो है, जिसमें शेडो वगैरह हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, उसमें भी ये टॉपिक रिपीट होंगे। सो ट्रांसपेरेंसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। हम अपने मटेरियल्स को कि लाइट का अमाउंट कितना उसमें से पास हो गया है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे आपका वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अब ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को बिल्कुल भी पास होने नहीं देते। दे डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई बुक है, वॉल है, दीवार है, ये बोर्ड है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी भी है, तो उनमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार बुक में से जरूर रीड कर लेना इसे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लोट एंड सिंक या फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम कुछ मटेरियल्स को पानी में डालते हैं तो कुछ पानी में डूब जाते हैं और कुछ पानी में तैर जाते हैं। जैसे लाइटर मटेरियल मतलब जो हल्के ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स होते हैं, जैसे पेपर, लीव्स, प्लास्टिक बॉटल, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, इस तरह के मटेरियल्स वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते हैं, क्योंकि कुछ मटेरियल्स की डेंसिटी भी कम होती है, ठीक है। हेवियर ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन, आयरन, कॉपर और एनी अदर मेटल्स, ठीक है, दे आर क्या है वो, सिंक, मतलब दे विल बी सिंक इन द वाटर, तो पानी के अंदर वो डूब जाते हैं।
तो प्रॉपर्टीज यहाँ पर फिनिश होती है, ठीक है। टाइम ज़्यादा ना लेते हुए अच्छे से कंसेप्ट को समझाते हुए मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ ग्रुपिंग। हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं, मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी मैं। जैसे अगर हम कहीं ग्रोसरी शॉप में या केमिस्ट की शॉप में जाएं, तो अगर हम ग्रुपिंग नहीं करेंगे, तो जैसे केमिस्ट की शॉप में आप जाते हो तो केमिस्ट अगर दवाइयों को प्रॉपरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर या फिर उनकी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे हेडेक की मेडिसिन एक अलमीरा के कॉलम में, ठीक है, बुखार के एक में, इस तरीके से अगर वो अरेंज नहीं करेगा तो उसे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ग्रुपिंग करने के फायदे क्या होते हैं। सबसे पहला, जब भी हम मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं तो हमारा टाइम और एनर्जी दोनों बचती है, ठीक है। हमें एक कन्वीनियंट वे, प्रोसेस कह सकते हो आप, तरीका पता चल जाता है या तरीका मिलता है। तो कह रहा है इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम टू फाइंड द मटेरियल्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स कैन इजीली बी स्टडीड। जो हमारे पास किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंट की पढ़नी है, तो हमने सारे मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, तो हम एक साथ ट्रांसपेरेंट की मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं, ठीक है। या ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो सिंक कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज को इजीली अंडरस्टैंडेबल कर सकते हैं। सो हमारे पास मटेरियल्स को ग्रुप क्यों किया जाता है या हमें मटेरियल्स को ग्रुप क्यों करना चाहिए, इसका भी सॉल्यूशन हमें मिल गया है। तो चलिए क्विकली इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ, तो उन क्वेश्चन आंसर्स को करने के बाद आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से होगी। सो प्लीज आप इसे नोट करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ट्रू और फॉल्स, मतलब स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन के लिए मिनिमम 4 to 5 सेकेंड्स दूंगी। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल द ग्लास इज ओपेक। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 4 3 2 1। सो अभी अभी हमने पढ़ा कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइट को पूरी तरीके पास करते हैं और ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को पास नहीं होने देते। तो स्टोन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, और ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हुई। नेक्स्ट है ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर, कि जो लकड़ी का टुकड़ा है वो पानी पे फ्लोट करता है, इट इज ट्रू। ऑयल मिक्सेस विद वाटर, यानी कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल भी हमने पढ़ा था, या मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स पढ़े थे हमने। सो ऑयल मिक्सेस विद वाटर, क्या ऑयल जो है वो पानी के साथ मिक्स होता है, नहीं, ठीक है, तो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, ए नोटबुक हैज लस्टर, लस्टर भी मैंने बताया था आपको, चमक होती है, शाइन होता है लस्टर का मतलब, व्हाइल मेटल्स डज नॉट, कि वो कह रहा है कि नोटबुक तो चमकती है लेकिन मेटल्स चमकते नहीं है। ये भी आंसर फॉल्स है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर नीचे लिख देती हूँ, इट इज फॉल्स। और लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट या लास्ट क्वेश्चन है, विनेगर डिसॉल्व्स इन वाटर। यस, विनेगर जो है वो पानी में अच्छे से सॉल्युबल है, मिक्स हो जाता है, सो इट इज ट्रू। तो आई होप इस तरीके से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे और करेंगे भी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, तो पहले से नोट कीजिए। जल्दी से हम एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से आपको जो चीजें अलग है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करना है। पहला है चेयर, बेड, टेबल, बेबी और कबर्ड, ठीक है। तो इनमें से आपके हिसाब से कौन सी चीज अलग हो सकती है, प्लीज थिंक अबाउट इट। आई थिंक इसमें से सबसे अलग होगा बेबी, ठीक है। चेयर, बेड, टेबल और कबर्ड जो होती है वो वुड की बनी हुई होती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, रोज, जैस्मिन, बोर्ड, मैरीगोल्ड और लोटस। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए इसमें आपको दिख रहा होगा बोर्ड, बाकी सारे क्या हैं आपके पास, फ्लावर्स। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। सो थिंक अबाउट इट। यस यू आर राइट, दैट इज सैंड। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक केमिकल होता है, प्रोटीन के टेस्ट में मैंने आपको बताया था। सो इसका आंसर भी क्या आएगा, सैंड आएगा, क्योंकि ये तीनों पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।